सबसे पहले आप सभी बच्चों को मेरे इस मार्शा क्लासेस में स्वागत है। जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देखते हैं उनको मेरे तरफ से हार्दिक आभार है और हमारा इस वीडियो को शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में अलंकार। हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलंकार। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अलंकार। तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि अलंकार क्या होता है, अलंकार किसको कहते हैं। तो देखिए, अलंकार का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये अलम प्लस कार से बना है और यहाँ पर म है और यहाँ पर क है। म और क दोनों व्यंजन है, इसीलिए अलंकार याद रखिएगा यह एक प्रकार का व्यंजन संधि है। अलम प्लस कार से बना है। अलम का मतलब होता है आभूषण, गहना, सुंदर। कार मतलब करने वाला, उसी से जुड़कर यानी अलम प्लस कार से मिलकर आपका अलंकार बना है। यानी अलंकार किसको बोलते हैं, यानी आभूषण या गहना या सुंदर करना। आप एक ऐसे समझिए बात को कि जैसे कोई स्त्री, कोई बहन जब गहना पहन लेती है तब उसका शोभा बढ़ जाता है, अच्छा दिखने लगती है। उसी प्रकार जब हम किसी काव्य में अलंकार का प्रयोग कर देते हैं तब उसका शोभा बढ़ जाता है। यानी शोभा बढ़ाने वाला कार मतलब होता है करने वाले, यानी सुंदर करने वाला। गहना पहन लेने से उस स्त्री का शोभा बढ़ जाता है, यानी वो सुंदर दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार अलंकार जो है ना, वाक्य का और काव्य का गहना है। इसके प्रयोग कर देने से जो काव्य का सुंदरता है, काव्य कहने का मतलब हो गया कि जैसे कोई कविता है, कोई दोहा है, कोई चौपाई है, उसका सुंदरता बढ़ जाता है। इसके प्रयोग कर देने से, अलंकार का प्रयोग कर देने से। यानी ये भी एक प्रकार का गहना है। किसका गहना है? तो ये गहना है काव्य का। वही यहां पर परिभाषा लिखे है कि देखिए, जो शब्द काव्य के शोभा को बढ़ा देता है। मान लिया अलंकार का है, प्रकार के शब्द ही ना होगा, अलंकार है का शब्द है, तो जो शब्द काव्य के शोभा को बढ़ा देता है उसे अलंकार कहते हैं। काव्य कहिए या कविता कहिए, दोहा कहिए, जो शोभा को बढ़ा देता है, जो शब्द काव्य, कविता, दोहा के शोभा को बढ़ा देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होता है। शब्द अलंकार, इसको हम संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो शब्द प्लस अलंकार होगा। दूसरा अर्थालंकार होता है। शब्द अलंकार आपको हम तीन पढ़ाएंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। और उसी प्रकार अर्थालंकार आपको हम पढ़ाएंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान। ये सभी अलंकार को पढ़ाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं शब्द अलंकार क्या होता है। इस शब्द अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, नाम में ही है कि शब्द के आधार पर यहाँ पर शब्द है ना, शब्द, यानी इस अलंकार में शब्द का प्रयोग किया गया है और शब्द के आधार पर काव्य के शोभा को हम लोग बढ़ा देते हैं, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब क्या होता है? शोभा बढ़ाना। किसका शोभा बढ़ाना? तो किसी कविता का शोभा बढ़ाना, काव्य का शोभा बढ़ाना। कविता एक छोटा रूप है और काव्य समझिए कि एक बड़ा रूप है। तो यहाँ पर शब्द के आधार पर अलंकार का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। तो शब्द के आधार पर किसी काव्य के शोभा को बढ़ा देते हैं, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे में आपका पहला अनुप्रास अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार का परिभाषा हो गया कि यह भी एक प्रकार का शब्द अलंकार ही है। देखिए, अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार ही है। अनुप्रास अलंकार कैसे पहचानेंगे? तो जब एक ही वर्ण बार बार आता है,
इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए ये, चाहे आपका 10th हो, 11th हो, 12th हो और आगे भी कोई कंपटीशन में भी ये अलंकार इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अलंकार से एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा। एक बार पूरा पहले वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद कोई भी आपका डाउट नहीं रहने वाला है। हर एक छोटी से छोटी बातों को मैं आपको बताऊंगा ताकि एक भी डाउट ना रह जाए। छोटी छोटी बातों को भी हम आपको समझाते हुए चलेंगे। आप अलंकार पहले समझ गए होंगे। जब अलंकार समझ गए तो अलंकार का मुख्यतः दो प्रकार और शब्द अलंकार बता दिए। इस शब्द के आधार पर काव्य के स्वभाव को बढ़ाया जाता है तो उसे शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में पहला आपका अलंकार हम बता रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसको बोलते हैं? जब एक ही वर्ण बार बार आता है इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए आप, रघुपति राजा राघव राम, सब राम को ही बताता है। रघुपति राम का ही नाम है, राजा भी राम ही को कहा जा रहा है, राघव राम सब राम को ही बता रहा है यहाँ पर। लेकिन सब में देखिए र र र र आ रहा है, यानी एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। क ख वर्ण ही न है, र तो वर्ण ही न है, व्यंजन वर्ण है। तो जब एक ही वर्ण बार बार आता है तो यानी ये जो रघुपति राजा राघव राम है ये समझिए कि एक प्रकार का अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, कानन कुंडल कुंचित केसा, ये हनुमान चालीसा में आता है। कानन मतलब कान में, कुंडल हनुमान जी को ये लाइन बताता है। कानन कुंडल कुंचित केसा, कान में जो कुंडल कुंचित माने जो हनुमान जी कान में कुंडल पहनते हैं वो बड़ा सुंदर दिखाई देते हैं। ये हनुमान जी के ये लाइन जो है ना रचा गया है कि जब कान में कुंडल पहनते हैं हनुमान जी तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और कुंचित केसा, करली केसा मतलब उनका जो केस है जो कुंचित मुड़ा हुआ घुंघराला केस यानी मुड़ा हुआ, तो उनका जो मुड़ा हुआ और घुंघराला केस है वो बड़ा सुंदर लगता है। तो हनुमान जी के कान में जो कुंडल है बहुत अच्छा लगता है, उस पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और उनका जो मुड़ा हुआ केस है, करली केस है जिसे घुंघराला केस कहते हैं, वो बड़ा हमको देखने से सुंदर लगता है। इसमें भी देखिए क क क क आ रहा है, यानी ये भी आपका कौन अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ये भी हनुमान जी के मन बल बुद्धि विद्या, हनुमान जी से कहा जा रहा है कि हे हनुमान जी हमें बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। किसको? हमें दीजिए। देहु मोहि मतलब मुझे दीजिए, बल बुद्धि विद्या। इसमें भी ब आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार आपको क्लियर हो गया होगा। अब एकदम आपको चुन चुन कर यहाँ पर वाक्य लाए हैं ताकि आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाए, आसान आसान। आगे देखिए, यमक अलंकार का परिभाषा, यह भी एक प्रकार का शब्द अलंकार ही है, लेकिन इसका परिभाषा क्या होगा कि जब एक शब्द अधिक बार आता है, उसमें एक वर्ण ही बार बार आता था, उसमें एक वर्ण अधिक बार आता था, तो जब एक वर्ण अधिक बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन जब एक शब्द अधिक बार आता है, यहाँ पर वर्ण कहा गया है अधिक बार चाहे बार बार, और यहाँ पर शब्द कहा गया है बार बार चाहे अधिक बार, तो जब वर्ण अधिक बार है तो अनुप्रास, और जब शब्द अधिक बार आता है तो यमक अलंकार। तो जब एक शब्द अधिक बार आता है और हर बार अलग अलग मतलब उसका रहता है और उस शब्द का मतलब एक नहीं रहता है और हर बार उस शब्द का मतलब अलग अलग रहता है तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा, घटा का मतलब यहाँ पर बादल होगा, यानी काली बादल, घमंड घटा, यहाँ पर घटा का मतलब कम होगा। देखिए इस घटा का मतलब बादल है, इस घटा का मतलब कम है। एक ही शब्द अधिक बार आया है लेकिन मतलब तो अलग अलग है ना। यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम का बोध हो रहा है, यहाँ पर बादल का बोध हो रहा है, तो अलग अलग मतलब है लेकिन शब्द अधिक बार आया है ना। कर से कर सकते हैं, इस देखिए कर से कर सकते हैं, कर मतलब हाथ, इस कर का मतलब होगा हाथ, कर जोड़ना ना, कर जोड़ खड़ा है,
सेवक आपके सामने माँ। तो कर जोड़ खड़ा है सेवक आपके सामने माँ, मतलब हाथ जोड़कर खड़ा है सेवक आपके सामने माँ। जब माँ को आदमी याद करता है, प्रणाम करता है, उस समय तो कर जोड़ कहा जाता है। तो हाथ जोड़, इस कर का मतलब हाथ, हाथ से कर, कर मतलब यहां पर होगा काम, हाथ से काम कर सकते हैं। देखिए कर यहाँ पर कई बार आया है, करना यहाँ पर करना होगा, इस कर का मतलब हो गया करना। देखिए अलग अलग मतलब हो गया, कर 3 बार आया है लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है, एक ही शब्द अधिक बार और सबका मतलब अलग अलग है, यानी यमक अलंकार है। कर मतलब हाथ, कर से कर सकते हैं, यानी हाथ से काम कर सकते हैं। आगे देखिए, कर का मन का डार दे, ये कबीर दास जी का दोहा है, बड़ा बढ़िया दोहा है। कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये कह रहा है कि कर का मन का ढार दे, यानी कर मतलब यहाँ पर हाथ ही होगा, हाथ का मन का मतलब माला, मन का मतलब माला। अरे हाथ के माला, हाथ में माला लेके आप जो जप करते हैं, कोई जरूरत नहीं है वो हाथ में माला लेकर जप करने का। मन का फेर, मन का फेर। अरे अपने मन का माने अंदर का, मन का, अरे अंदर की माला को जोड़िए, अंदर के माला को फेरिए, यानी अंदर, अपने अंदर की आत्मा को पवित्र कीजिए। यहाँ पर मन का मतलब होता है, यहाँ पर मन का मतलब होता है अंदर की आत्मा को पवित्र कीजिए। तो यहाँ पर मन का 2 बार आया है, लेकिन इस मन का मतलब होता है कि हाथ से आदमी जो माला फेरता है, आजकल जप करता है माला को, उस माला को जपने की जरूरत नहीं है, अर्थात आपको बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं, दिन रात भगवान का गुणगान करते हैं। ये बाहरी दिखावा मत कीजिए। ये कबीर दास जी इस दोहा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कर का मन का ढार दे, कोई जरूरत नहीं है वो दिखावा करने का, हाथ से माला का जप करने का। मन का फेर, अपने मन के अंदर के मोती को जोड़िए, दिल को साफ कीजिए और अपने अंदर के स्वच्छ आत्मा को मन का बनाइए, मतलब उसको पवित्र बनाइए, साफ कीजिए। इसमें आपका भलाई होगा, यानी बाहरी दिखावा मत कीजिए, अंदर से पवित्र आप बनिए। तो ये दोनों आपका अलंकार ये क्लियर हो गया होगा कि अनुप्रास अलंकार क्या है और यमक अलंकार का है। और हम बहुत सरल आपको हम यहाँ पर वाक्य लाए हैं ताकि आसानी से आप पहचान जाइए कि यमक अलंकार क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं ताकि ये वीडियो छोटा रहे, और छोटा रहेगा तो आपको पढ़ने में भी आसान होगा और आसानी से याद भी रहेगा। इसके जो अगला पार्ट है आपको हम अगले दिन अवश्य डाल देंगे। जो बचा है आपका कौन कौन बचा है, देखिए मैंने आपको अलंकार क्या होता है ये पढ़ा, अलंकार के प्रकार पढ़ा दिए, अनुप्रास बता दिए, यमक बता दिए। अगले क्लास में हम आपको श्लेष लाएंगे और फिर अर्थालंकार बताएंगे और उसके आगे हम बताएंगे। तो इस अलंकार को हम, जैसे आज पार्ट 1 वीडियो हो गया, फिर अगला दिन पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, यानी 3 पार्ट में करके आपको पढ़ाएंगे ताकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको पढ़ने में भी आसान होगा और आसानी से याद भी रहेगा। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा आप लोग इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सब्सक्राइबर हमारा बढ़े और मन लगे हमें पढ़ाने में और हमें मजा आए पढ़ाने में।